नमस्कार, आप देख रहे हैं नवकुंज समाचार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। ग्राम सभा बाजना मोहल्ला रोहताताल की भूमि में स्थित एक मकानात का मुआयना कराए जाने के संबंध में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। प्रार्थीगढ़ के मकानात मोहल्ला रोहताताल ग्राम सभा बाजना तहसील जिला झांसी में स्थित है। गाटा संख्या 136 मौजा बाजना में स्थित है। प्रार्थीगढ़ के मकानात पक्के आरसीसी के निर्मित है। उक्त गाटा में एक काश्तकार की भूमि होल्ड पर है और 1 एकड़ असंक्रमणीय है। उक्त मकानात में मकान स्वामी अनुसूचित जाति के करीब तबके के हैं। प्रार्थीगढ़ के मकानात पूर्वजों के समय से बने चले आ रहे हैं, जिसका सर्वे हो चुका है। चूंकि प्रार्थीगढ़ कानूनी पेचीदगियों से वाकिफ नहीं है, इस कारण हम प्रार्थीगढ़ माननीय महोदय से प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थीगढ़ के उपरोक्त निर्मित मकानों का मुआवजा प्रार्थीयान को दिलाया जाए। न्याय हित में उसके लिए आवश्यक है, अगर प्रार्थीगढ़ के मकानात की भूमि किसी काश्तकार के नाम दर्ज है तो भूमि का मुआवजा काश्तकार को और मकानात का मुआवजा प्रार्थीगढ़ को भवन स्वामी को दिलाया जाए। भजरो राम राम नमस्कार। देवेंद्र मौजूद है झांसी के नई तहसील पर इसलिए हम आए हैं, ये लोग देख रहे हो, ये टोटल दलित समाज से हैं। इनकी बड़ी समस्या है जिस तरीके से बीड़ा बनाया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। बबीना विधानसभा के अंतर्गत अनेकों गांव वहां पर बीड़ा मुआवजा भी दे रही है, परंतु इनकी बड़ा समस्या है। कई पुश्तैनी सालों से यह परिवार, इनके माता पिता, इनके दादा के दादा परदादा रह रहे थे मकान बनाकर। अच्छे खासे इन्हें जिस तरीके से पूंजी करके इन्होंने मकान बनाया, उसके बाद होता क्या है, लास्ट में जब बीड़ा जमीन इनके पास नक्शा द्वारा, कंप्यूटर मैप द्वारा चेक किया जाता है तो वह जमीन गाटेदार की आ रही है। परंतु इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, गाटेदार की जमीन ले परमेश्वरों ने कोई दिक्कत नहीं है। परंतु समस्या तो जा आ रही, भज्जा इनने जो पुश्तैनी से मकान बना कर रह रहे, परंतु मकान को पैसा तो नहीं मिल जाए। आप समस्या जाए, मकान को पैसा भी नहीं मिल रहा। गाटेदार जिस तरीके से पैसा उनके खाते में आ रहा है, उनको नाम आ रहा है, उनको सीधे क्या वो है कि आखिरकार गाटेदार के नाम आ रहा हो, भैया ले ले जमीन। परंतु जो मकान बने हैं निजी, उनको पैसा मिल जाए तो उन पैसन से कौन दूसरी जगह जमीन खरीद लें और अपने बाली बच्चा सही ढंग से पढ़ा सकें और आगे परवरिश कर सके। अब इनसे भी जाने की आखिरकार कौन कौन सी समस्या से आज ये बीड़ा ऑफिस भी गए थे, बाकी बाद जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दे दो, उनसे का निर्णय मिलो, जो खुद बताएं पूरी पंचायत। और भैया क्या नाम है आपका? आनंद कुमार अहरबार। कौन गाँव के हो? ग्राम पंचायत बाजना, ब्लॉक बबीना। क्या समस्या है? समस्या यह है हमारी कि हमारे जहाँ ग्राम पंचायत बाजना में मकान बने हुए हैं, वो मकान आज से नहीं, लगभग कम से कम 50 वर्षों से हमारे दादा परदादाओं के समय से बने आ रहे हैं। हमें यह जानकारी नहीं हुई कि मकान जहां हमारा बना हुआ है, न किसी लेखपाल द्वारा न किसी तहसीलदार द्वारा हमें अभी तक नहीं बताया गया कि जो मकान तुम्हारे बने हैं वो किसी दूसरे के काश्तकार के गाटे में बने हुए हैं। अभी क्या हुआ, बीड़ा जब से आया है तो बीड़ा में मोबाइल से मैपिंग हुई तो हमें ज्ञात हुआ कि जो मकान बने हुए हैं हमारे, वो किसी दूसरे काश्तकार के जमीन में बने हुए हैं। अब बीड़ा से हमें जानकारी मिली कि जहां जिसकी जमीन में मकान बने हैं वो पैसा जमीन जिस काश्तकार के जमीन में बने हैं उसी को मकान का पैसा दिया जाएगा। तो हम अभी जिलाधिकारी साहब के यहाँ गए थे तो वहां से आश्वासन मिला है, हम दे के आए हैं अपना ज्ञापन, और हमें भरोसा है कि हमारा जो भी हमारा समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। जा रहा है, जमीन जा रही, तो तुम संतुष्ट हो देवे के लग जमीन? हम जमीन संतुष्ट है देने के लिए, जमीन वो ले लें, लेकिन हमारा जो मकान का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो मकान में हमारी मेहनत मजदूरी जो कुछ लगा हुआ है, वो मकान का पैसा हमें दिया जाए। कितना लगा दोगे मकान में तुम्हारे? अब लगाने के लिए तो आज से 10 साल पहले बनाया था हमने मकान, तो उस समय कम से कम 18-20 लाख रुपए लगा था हमारा। मकान पक्का आरसीसी का मकान बना हुआ है। तो तुम चाह रहे कि पैसा मकान का मिल जाए? पैसा हमें मकान का मिल जाए, जमीन का पैसा जिस गातेदार का है वो उसको दे दिया जाए, हमें कोई समस्या नहीं रही। यही समस्या है कि ग्राम पंचायत बाजनाव से हम विजयराम अहिरवार है, ब्लॉक बबीना है हमारा गांव। हम भी इसी मकान के पर्पज से डीएम साहब के पास गए तो वहां से हमें आश्वासन मिला है कि आपका इसमें समाधान किया जाएगा। क्योंकि क्या है कि हमारे पिताजी 60 वर्ष पहले से उस जमीन पर रह रहे हैं जहाँ हमारे लोगों के मकान बने हुए हैं। पहले खंडर थे, खपरेल थे, अब इस वर्तमान स्थिति में 2 साल पहले हम लोगों ने नए नए मकानों का निर्माण कराया है।
आरसीसी कराए है भारी लागत से कि स्थायी हम लोग यहाँ जीवन यापन करेंगे, यहाँ हमारी खेती है, बच्चे पढ़े लिखेंगे। आज स्थिति ये बन रही है कि वो पहले लेखपाल और प्रधान बताते थे ग्राम सभा की आप यहाँ बना लो, उसमें कुछ हमारे आवास भी बने हैं पुराने जो केस में बनते थे, जो केस देते थे ऑपरेशन होगा आपका आवास बना दिया जाएगा, तो उसमें 4-5 आवास भी बने हुए हैं, तो उस समय से रह रहे थे। आज वर्तमान स्थिति में हम लोगों ने नए निर्माण कर लिए, भवन निर्माण करके बहुत लागत से बने हैं, तो आज स्थिति ये बन रही है उसी में से किसी 1 एकड़ का किसी का पट्टा हुआ है, वो असंक्रमणी जमीन है 1 एकड़, और 1 एकड़ उसी में किसी संक्रमण भूमधरी का नाम आ रहा है। तो वही समस्या है हमारी कि बस जो जमीन जिसकी है पैसा उसको जमीन का दिया जाए और भवन निर्माण का पैसा वो हम लोगों को दिया जाए बस। जो बताओ यही समस्या है, ऐसा तो नहीं है जमीन वगैरह भी तुम लोग कर रही हो, जमीन भी नहीं, जो हमारी खाते की जमीन है वो अलग गाटे संख्या है, वो तो तुम्हारा नाम आ रहा है, वो हमारा नाम, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि जब जून और जुलाई में इसका सर्वे हुआ यहाँ के कर्मचारियों द्वारा, तो उन्होंने ये कहा था कि मकान का पैसा वाकई में मकान वालों को दिया जाएगा और जमीन का जमीन वालों को। इस उद्देश्य से हमने उसमें सर्वे कराया। ठीक है। अब हम लोगों की तो रजिस्ट्री भी हो गई बिडा में और उस पर संपत्ति का 1 पैसा नहीं जुड़ा है। अच्छा। और रजिस्ट्री हो गई, ये तो सबसे बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ। अब इसका हम लोगों ने यही कहा कि अभी कुछ नंबर होल्ड पे हैं। हमने कहा हमारे मकानों को पैसा एस्टिमेट कर दीजिए, हम रजिस्ट्रियां कर देंगे। और काफी समस्या है, लेकिन हमें उससे दिक्कत नहीं है। हमारा समस्या यही है कि समाधान कि जिसका जमीन है उसको जमीन का पैसा दिया जाए, हमें मकान का दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपको मकान बनो कोई हो तो बीड़े वाले क्या कर रहे हैं, तोड़ने की धमकी दे रहे हैं? नहीं, अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ना कोई धमकी है ना नोटिस है। लेकिन लेखपाल और जो छोटे कर्मचारी हैं वो हमें स्पष्ट रूप से अपनी बात करने का वो नहीं देते हैं मौका कि तुम्हारी समस्या क्या है। वो गुमराह करते हैं। वो तो यही कह रहे थे अरे यार वो उसी की गाड़ी संख्या में जाएगा जिसके में है, तो कह दो भैया तो मिल जाए वो, आप क्या दिक्कत है, हमारा जो पैसा लगो लागत वो तो मिले। हाँ वो यही कहते हैं। अभी भी मतलब बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमने सहमति दी थी जमीन की, तो हमने कहा हमारी वो सहमति वापस दे दीजिए, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम रजिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। आपको चाचा का नाम? हमारा दिनेश नाम। दिनेश, तुम्हारी यही समस्या से यही है, सबसे अलग अलग कमरा बने, मकान बने, सब अलग अलग बने। मोहल्ला बसा हुआ है। डर जो सता रहा कि आए ना जाए मकान ना टूट जाए, टूट जाए या दूसरे के पैसे ना चला जाए बस, और का है हमारा मकान का पैसा हमें मिल जाए, उसका जमीन का हो, चाहे वो ग्राम समाज की हो, चाहे किसी भूमधर की हो, चाहे किसी पट्टा हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमारा तो मकान का पैसा मिल जाए। हमारा बगल में नंबर भी लगा, पुरखा भी रह रहे थे जो। क्या ना और बता चाचा को रहेगा जी समस्या हमारी है कि हमारे मकान का पैसा हमें मिला जाए। जी की जमीन, जमींदार को जमीन का पैसा मिल जाए। चलो एक महिला और है, इनके मकान का जो पैसा है वो हमें मिल जाए। हमारे तो एक मकान तो में दर्ज भी नहीं है जो सर्वे भाव है। कितना बड़ा मकान बनो आपको? मकान मतलब डबल मंजिल है और मतलब 2 कमरा है, लेटरिंग वेटरिंग बनी हुई, बकरी है पूरी, 1000 वर्ग फुट एरिया। हमारे तो हस्बैंड भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाए, कहाँ मकान बनाए, कहाँ से पैसा। चलो अंत में क्या वो है कि तुम्हें न्याय मिले और आपको जो मकान है मुआवजा, मकान को मुआवजा मिल जाए। हमारी जो समस्या है जिलाधिकारी। नहीं, देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए नवकुंज समाचार टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।